the session. Thank you so much. So intuitive understanding से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम ये बॉडी से बियॉन्ड हमारा एग्जिस्टेंस है. सो एक ये तो हो गई इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग या कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग. दूसरी बात है हम समझ सकते हैं कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस से. तो आजकल बहुत सारे रिसर्च हो रही है कॉन्शियसनेस के ऊपर. कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है? वो लोग चाहते हैं साइंटिस्ट लोग कि वो किसी तरीके से समझ जाएं कि कॉन्शियसनेस कहाँ से क्रिएट होती है, ताकि वो ऐसी कॉन्शियस मशीन्स बना सके जो हमारी तरह ही बोलती हूँ, देखती हूँ, फील करती हूँ. ये कॉन्शियसनेस वैसी ही है जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझें, जब सूरज बाहर निकला होता है तो सनशाइन बिकम्स अ सिम्टम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन. जब धूप होती है तो धूप को देख के हम समझ जाते हैं कि सूरज भी जरूर है आकाश के अंदर. उसी तरीके से कॉन्शियसनेस जब एक शरीर के अंदर होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस कॉन्शियसनेस का सोर्स सोल है, आत्मा है. और जब वो आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो अपने आप से शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है. ये बात भगवत गीता के अंदर बताई गई है दूसरे अध्याय में. तो दूसरा अध्याय जो भगवत गीता का है उसके अंदर 11-12 श्लोक ऐसे आते हैं. 2.11 से स्टार्ट करते हैं भगवान. ऐसे श्लोक हैं जो कुछ ही श्लोकों के अंदर भगवान आत्मा का पूरा ज्ञान दे देते हैं. और कॉन्शियसनेस जो कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और इंटेंशन को एग्जिबिट करती है, जो हमारे अस्तित्व को एग्जिबिट करती है, वो है, उसका जो रूट कॉज है सोल है, यानी कि हम हैं, जो जब तक शरीर के अंदर रहते हैं तब तक शरीर कॉन्शियस दिखता है और जब नहीं रहते तो शरीर चेतन नहीं दिखाई देता. सो कॉन्शियसनेस के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हम ये शरीर नहीं है. तीसरा तरीका है समझने का नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. आप लोगों में से किसी ने पहले इसके बारे में सुना है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होते हैं, या आपने देखा हो किसी को कि कोई व्यक्ति चला गया या मर गया, डिक्लेयर हो गया कि वो मर गया है, मगर वो दोबारा से आ जाता है. सो कृष्णा शर्मा हैज रेज्ड हर हैंड. ओके, so Krishna, can you tell us what you have observed around you? Charu has also. मैंने सुना है मींस रीबर्थ होते हैं. रीबर्थ की थ्योरीज भी पढ़ी है बहुत सारी. Okay, and Charu, what is your experience? मैम मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया था कि उनकी ग्रैंडमदर शी वाज डेड एंड जब उनकी बॉडी को लेके जा रहे थे तो एकदम से वो आ गई, तो सब बहुत डर गए थे. तो उन्होंने बताया था कि ऊपर उनसे कुछ वापस आई, कुछ ऐसी ही स्टोरी. Okay, all right. So we have heard that such kind of experiences people are having. So एक ऐसे experience जो है Pamela Reynolds का है. It's a very famous experience. That's why I have said I have stated here on the screen the details and facts of that case. आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो. अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे पैम रेनॉल्ड्स केस तो अपने आप निकल आएगा. तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है? एक टिपिकल एक्सपीरियंस में जब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सर्जरी या किसी ऐसे नियर टू डेथ होता है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है, स्पेसिफिकली किसी मेडिकल कंडीशन में होता है, तो ये व्यक्ति थोड़े समय के लिए शरीर से बाहर चले जाता है. यानी कि आत्मा, जब मैं व्यक्ति बोल रही हूं तो उसका मतलब आत्मा शरीर से, यानी कि हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं थोड़े समय के लिए और फिर कुछ समय के बाद वापस शरीर के अंदर आ जाते हैं. तो उस ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ द आत्मा गोइंग अप मतलब कहीं और नहीं, इसी जगह आसपास रहती है मगर शरीर के अंदर नहीं होती. तो इस एक्सपीरियंस को नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है और ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है. तो एक डॉक्टर माइकल सेबॉम हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर,
and he's an American cardiologist, and he has researched into these cases. तो डॉक्टर माइकल सिबॉम के ही केसेस के अंदर एक ही केस आया पैमेला रेनॉल्ड्स का। तो ये बहुत क्लासिक केस था नियर डेथ एक्सपीरियंस का, क्योंकि उससे पहले लोग ये कहते थे कि भाई कॉन्शियसनेस जो है, आप बोल रहे हो सोल से आ रही है, मगर पहले लोग कहते थे या साइंटिस्ट का ऐसा बिलीव था कि कॉन्शियसनेस तो ब्रेन से आती है। इस केस में हुआ क्या कि पैमेला रेनॉल्ड हु वाज अ फेमस सिंगर, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई अपने ब्रेन में, देयर वाज सम ग्रोथ इन हर ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट शी हैड टू बी ऑपरेटेड। उस ऑपरेशन को स्टैंड स्टिल ऑपरेशन कहा जाता है। इसकी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया गया एंड ऑल द ब्रेन वाज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम हर बॉडी and her eyes were totally taped so that she could not see anything. But during the surgery, where basically the brain was non-responsive in totality, during the long surgery of 7 hours, her brain was non-responsive. The conditions were created in such a way that her brain would not be able to reflect anything. So basically, this lady, while the operation was going on, she went out of her body and she observed everything what was happening in the operation theater. And when she came back in her body after the operation, she told the doctors कि मैंने तो ये देखा, आप तो ये सब बातें कर रहे थे, and she told everything in great details, which was not possible for a person who was being operated. This made the doctors understand, and this was deducted after the experience, that this is simply impossible to believe that consciousness is fabricated by the brain. Because if that was the case, then Pam Reynolds would not be able to recollect all the facts which were happening during the operation. और सिर्फ एक ही पैम रेनॉल्ड का ही केस नहीं है, आप जान के दंग रह जाएंगे। एक ये वेबसाइट है उसका, ये मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, NCBI। ये वेबसाइट एक अमेरिकन वेबसाइट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो 1998 में रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, अच्छे तरीके से वैलिड रिसर्च स्टार्ट हो गई थी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई यूएस के अंदर, और बाद में उसके सारे केसेस जो हैं इस वेबसाइट के ऊपर डाले गए। सो देयर आर 3700 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड, व्हिच आर वैलिड एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन दिस वेबसाइट। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी चलता है, कोई बोलते कि यार हाँ मुझे भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, पर इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई, 16 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, जिससे ये लोग जज करते हैं कि कोई भी नियर डेथ एक्सपीरियंस रिपोर्ट कर रहा है तो वेदर इट इज वैलिड और इट इज सम हेल्यूसिनेशन, कोई भ्रमित हो गया है। तो 16 पॉइंट का ये क्राइटेरिया रखते हैं टू चेक वेदर दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच is valid and which can be documented. And then 3700 such near-death experiences have been reported, and they tell that about 17% of people who are nearly on the verge of death, they experience this out-of-body symptoms, near-death experiences उनको होते हैं, तो which is pretty much a large number. अब कोई कह सकता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस तो ऐसे ही लोगों के होते हैं जिनकी अपनी आंखें होती हैं, जो किसी ना किसी तरीके से देख लिए होंगे या पहले आकर देख चुके होंगे कि हॉस्पिटल में कौन है, नर्स कौन है। मगर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ऐसे लोगों ने भी, ऐसे पेशेंट्स ने भी रिपोर्ट किए जो कंप्लीटली ब्लाइंड थे, although they were not able to see anything otherwise. But when they were out of the body, the soul could see everything, because only the body was blind, not the soul. So near-death experiences have actually proved that there is something beyond the body, otherwise people cannot have such experiences. इसके अलावा काफी सारी रिसर्च जो है वो रिग्रेशन एंड हिप्नोटिक मेथड से भी हुई है,
एक फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर ब्रायन वेस। आप जिन जिन की भी मैं ये मेडिकल स्ट्रीम के लोगों का यहाँ नाम ले रही हूँ, डॉक्टर माइकल सिबॉम या डॉक्टर ब्रायन वेस, इन सब के बारे में आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं विच यू कैन सी, एंड they describe in number of ways their findings. So Dr. Brian Weiss, basically he is a psychiatrist, and he is doing research. He has been doing research in this area where he actually gives hypnotic therapy to people, और regression के through वो उनके subconscious mind को tap करते हैं. Actually he started to do it because so many people come with a lot of प्रॉब्लम्स, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंगर इश्यूज है, किसी को फियर है किसी बात का. तो while researching about these things, he came to know when he would hypnotize people just to tap their subconscious mind कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या साइकोलॉजी है उसके इतने गुस्से के पीछे या उसकी इस प्रॉब्लम के पीछे. उसको ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि जब वो रिग्रेशन करते हैं लोगों का, सबकॉन्शियस माइंड उसका अलर्ट हो जाता है व्यक्ति का, और कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, तब वो व्यक्ति केवल इसी लाइफ की बातें नहीं बताता, अपने पिछले लाइफ्स की भी बात बताने लग जाता है. सो जनरली हम हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं कि लोग अपने पुनर्जन्म की बातें बताते हैं या बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत अंधविश्वास है, ऐसा कैसे पॉसिबल है. मगर आज की डेट में वेस्टर्न रिसर्चर्स इन चीजों के पीछे दे आर कन्विंस्ड एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू दीज टॉपिक्स. सो इन्होंने एक बुक लिखी है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स और सेम सोल मेनी बॉडीज. ही हैज really come to although this person has not, I don't think he has read Bhagavad Gita, क्योंकि इनकी बुक्स के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है, but he is definitely influenced by the Eastern traditions now, because हमारे ट्रेडिशन में जो ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं उसमें तो ये बात बिल्कुल हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा पुनर्जन्म होता है, या एटलीस्ट ये आइडिया तो उसको होता ही है. तो डॉक्टर ब्रायन वेस हैज आल्सो कम टू द सेम कंक्लूजन, बट नॉट बाय religious beliefs, but by his own research. And now he's written these 2 books which are world famous books now. वो बता रहे हैं, एक केस उसका टिपिकल मैं केस बताती हूँ. तो सेम सोल मैनी बॉडीज के अंदर एक केस वो लेते हैं. एक है मिस्टर जॉर्ज हु हैज एक्सट्रीम एंगर इश्यूज. उसकी जब रिग्रेशन की गई तो पता चला कि पहले 4-5 births पहले he was a Mongolian warrior, and because he was so much into wars every time, his anger was always at its high point. फिर उसके बाद उसने और भी बताया कि उसकी और भी lives थी. He was a innkeeper. He was very bad tempered innkeeper, and then he also told then in his other lives he always had, they had a trend. He had a trend from one life to other, continuing the same problem. और अगर हम अपने ट्रेडिशन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि every soul is on a journey for reformation. We are here for our spiritual reformation. And the same concept now this doctor is writing in his writings, in his findings. जब इन लोगों को ये सबकॉन्शियस माइंड की रिग्रेशन के द्वारा ये सब चीजें पता चली, then it became very easy for them to address the problems that they had, and they could understand the reason why they were having these problems. So this way also we can understand that people when they are able to recall their previous lives through the medical processes of hypnotism, etc., then they are able to understand that they are not just defined, they are not confined to this one particular life which they are living, and their problems have a deep-rooted connection even to their past lives. Past life memories की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर आयन स्टीवनसन, who was from University of West Virginia, he has done the extensive research. Now this doctor is no more, but his team at the University of West Virginia has been doing research, and till date they are doing research, and his team has now taken over the
the research work. So Dr. Ian Stevenson was basically the pioneer in this area, and he researched about 3,000 cases of reincarnation memories in 30 years of his extensive research. So पहले तो उन्होंने एशियन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ऑलरेडी बिलीव होता है रीइंकार्नेशन पे, तो इसलिए बहुत इजीली ऐसे केसेस उभर के आ जाते हैं, सुनने में आ जाते हैं। मगर वेस्टर्न ट्रेडिशंस के अंदर ऐसा कोई बिलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीव्स जो है हमसे बिल्कुल उल्टे हैं। उनके रिलीजियस बिलीव्स ये हैं कि ये शरीर जैसे ही खत्म होगा, आत्मा तो है मगर वो कहते हैं कि वो आत्मा जो है बार बार रीइंकार्नेट नहीं करती। जैसे ही आपका शरीर खत्म होगा उसे दफना दिया जाएगा, चाहे आप क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है या और एनी सच ट्रेडिशंस, और उसके बाद जो है एक जजमेंट डे आएगा। जजमेंट डे पर आत्मा या तो कहाँ चली जाएगी, स्वर्ग या नर्क, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ही हैज परफॉर्म्ड इन हिज लाइफ। That's what their tradition is. That's what the religious beliefs out there are. And that's why people would not, even if they had such cases, they would not report it because they were contrary to their common belief. So this doctor started to investigate into these cases, specifically in Asian countries, etc. earlier. But as soon as he picked up on these cases and he verified the genuinity of all these cases, he started researching the same cases in the Western countries as well. And then the doctor concluded that when the body dies, the brain is destroyed. Then it must be concluded that consciousness is separate from the brain. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है, जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है उसको, तो उसका ब्रेन तो खत्म हो गया। तो फिर कैसे वो कॉन्शियस है अपने पिछले लाइफ के बारे में, कैसे वो डिटेल बता सकता है? That means we have a connection to different lives, not only to this particular life. So this doctor has written, earlier he wrote 20 cases suggestive of reincarnation. So he was basically a quite famous doctor. He was also the head of the department out there. So then people started, asking him that maybe this is just a belief, Asian belief, and that's why people are reporting such cases. So he researched into the European cases and he came up with a book that European cases of reincarnation type. And to settle the kind of scientific विंग में जो कंट्रोवर्सी इस बात से आई जब उन्होंने ये बुक्स लिखी, he also wrote a book where reincarnation and biology intersect. So all these books are available on the internet, and you can you can download the PDF versions as well, and you can read these books. So right now in his team, Jim Tucker, Dr. Jim Tucker, he is a child psychiatrist, and he is doing research on the same topics. And he has written these two bestseller books, Return to Life and Life Before Life. So ये सब research जो हैं आज भी चल रही हैं, and you can go on the YouTube, you can type Dr. Jim Tucker, Dr. Ian Stevenson, Dr. Brian Weiss, and you can actually understand that how people, even though they do not have a faith or a belief system which is akin to reincarnation or soul, existence of soul, but by research they are coming to understand that there is something beyond the body. और हमारे शास्त्रों के अंदर तो ये बात बिल्कुल ही बहुत सारे केसेस में बताई गई है। तो एक बहुत फेमस केस है भरत महाराज का। तो भरत महाराज वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर भारतवर्ष, हमारे कंट्री का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो ये भरत महाराज एक 24 साल की एज में he renounced everything, and after renouncing everything, his kingdom, he went to the jungle, और वहां जाकर वो रहने लगे। मगर किसी ना किसी वजह से, although he had left everything in all his attachments, but his attachment came up to a deer who he made him his pet. तो एक छोटा सा बच्चा था हिरन का, उससे उन्हें बहुत प्यार हुआ, बहुत उसको लाड करते थे। और एक बार जब वो हिरन का बच्चा जो है थोड़ा गुम हो गया, ये ढूंढने के लिए निकले उसे, और ढूंढते ढूंढते वो एक समय ऐसा आया कि वो ढूंढते ढूंढते कहीं गिर गए,
और इसी हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो अगला जन्म भरत महाराज को लेना पड़ा एक हिरण के शरीर में। तो किस बात पे डिपेंड करता है कि सोल कौन सा दूसरा बॉडी लेने वाला है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जरूरी नहीं है कि हमें ह्यूमन बॉडी ही मिलने वाली है। हमारी नेक्स्ट बॉडी क्या होने वाली है ये डिपेंड करता है कि हमारे क्या कर्मास हैं और हमारी क्या डिजायर्स हैं। तो हो सकते हैं कि हमारे डिजायर तो हो कि मुझे अब ऐश्वर्या राय बनना है, या मुझे नेक्स्ट जन्म में किसी धनी परिवार में जन्म लेना है, बट जरूरी नहीं है कि मेरा कार्मिक बैलेंस इतना अच्छा हो। तो डिपेंडिंग ऑन माय टुडेज एक्टिविटीज, माय टुडेज बिहेवियर, माय टुडेज कॉन्शियसनेस, माय नेक्स्ट बॉडी विल बी डिसाइडेड। सो क्या ये हमारे हाथ में है कि हम कौन सा शरीर लेने वाले हैं? तो एक्चुअली इट इज इन आवर हैंड, and this is our responsibility to behave in a particular way in this life so that our next body, a good body, is assured to us. So भरत महाराज का इस प्रकार जन्म हुआ एक हिरण के शरीर में, और उसके बाद फिर से उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, और उसके बाद फिर वो further the soul was on the journey and finally the journey ended. और इन मेडिकल स्ट्रीम हमें ये भी बताती है कि एवरी 7 years हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि हर 7 साल के बाद हमारा कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हमारा कंप्लीट जीते जी ही हमारा रीइंकार्नेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसी जन्म में भी अपनी बॉडी चेंज करते रहते। इसलिए भगवत गीता कहती है कि जैसे शरीर वैसा ही है जैसे कि कपड़े। आज मैंने कपड़े चेंज किए और कल फिर दूसरे कपड़े पहनूंगी, उसी तरीके से जीवात्मा एक जन्म में एक कपड़े पहनती है जिसको हम शरीर कहते हैं, और दोबारा फिर अगले जन्म में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये इंटरनल रीइंकार्नेशन होता रहता है। ये बताएंगे किसकी पिक्चर है? वैसे तो आप लोग यंग पीपल, एंड आई एम श्योर यू आर ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया, कैन यू गेस हु इज दिस पर्सन? Any guesses? He's a very famous media person. नहीं पता सिमरन। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वेरी फेमस एक्टर। लता? नो 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 नो, इट्स नॉट लता। सो दिस इज अमिताभ बच्चन sir. Oh yes, is Amitabh Bachchan. Yeah, so you see, within this lifetime only he has incarnated so many times. Similarly, हम अपनी भी पिक्चर्स देख सकते हैं कि कैसे इसी जीवन में हमारा शरीर जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मगर हम वही पर्सन रहते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता कहती है कि जब आपका शरीर खत्म हो जाता है और दूसरा शरीर मिल जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है समझ जाना। जब आज भी आप उस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि एक के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। ये तो कोई बड़ी साइंस रह ही नहीं गई, जब तो आज देख ही रहे हो कि प्रत्यक्ष आपके सामने हो रहा है। इसीलिए बहुत कॉमन सेंस से भी कोई अंडरस्टैंड कर सकता है कि शरीर बदलती है आत्मा, और शरीर के पीछे कोई डेफिनेटली पर्सन है। अगर नहीं होता तो फिर कैसे ये चेंज ऑफ बॉडी होती रहती, कैसे ये रीइंकार्नेशन के केसेस आते, कैसे ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के केसेस आते। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि फिर भी हम, अगर हम ये हमारा ये क्वेश्चन हो कि भाई मगर फिर भी हमने समझ तो लिया कई तरीके से कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, मगर फिर भी हम कैसे माने? हम देख तो नहीं सकते हैं इसको। तो शास्त्र कहता है डेफिनेटली आप देख तो नहीं सकते हैं आत्मा को, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, और आप देखना चाह रहे हो एक मटेरियल आईज से। जो चीज स्पिरिचुअल है उसको मटेरियल आईज से देख पाना पॉसिबल नहीं है। मगर शास्त्र कहता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी जिंदगी में होते हैं, जो आप देख नहीं पाते, मगर आप उनको
डिडक्ट कर सकते हो और उनको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे गन्ना है, तो हम सबको पता है कि गन्ने के अंदर जो है शक्कर कहाँ से आती है? गन्ने से आती है। गन्ने के अंदर शक्कर है, मगर उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब गन्ने को प्रोसेस करेंगे तो शक्कर निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से दूध है, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? दिखता तो नहीं है घी, मगर एक प्रोसेस है। उसकी क्रीम को रोज रोज हम इकट्ठा करते हैं, उसको जमाते हैं, दही को मथते हैं, तो अपने आप बटर निकलता है, और उस बटर को फिर हम प्रोसेस करते हैं तो घी बन जाता है। तो जिस तरीके से दूध के अंदर घी है और गन्ने के अंदर शक्कर है और गुलाब के अंदर इत्र भी है, मगर सब चीज एक प्रोसेस से जब की जाती है तब वो दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर जब हम आत्मा को समझना चाहते हैं, आत्मा के बारे में समझना चाहते हैं, तो तरीका यही है कि हम शास्त्रों से समझें। That is why it's very important to understand that Vedas are the source of knowledge, which will be actually our next session, by the way, कि Vedas जो है वो ही क्यों source of knowledge है, और ऐसी चीजों को जो कि हम नॉर्मली समझ नहीं सकते हैं, एक लेट्स से एक मटेरियल साइंस से हम नहीं समझ सकते हैं या प्रत्यक्ष देख नहीं सकते हैं, उन चीजों को समझने के लिए तरीका है by reading the scriptures, by taking shelter of the scriptures. तो भगवत गीता क्या बताती है आत्मा के बारे में? तो अभी तक तो हमने समझा कि बाहर के लोग या साइंटिस्ट लोग जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं आत्मा के बारे में, मगर भगवत गीता जो एक्चुअल नॉलेज दे रही है आत्मा के बारे में, वो क्या कहती है? तो भगवत गीता में भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं। श्लोक नंबर 11 से 30, अगर आपके पास भगवत गीता है तो प्लीज डू ओपन इन योर फ्री टाइम फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 11 to 30 you can read. So the crux is here on the screen. Essential teachings ये हैं, ये आत्मा है वो इटर्नल होती है, जो शरीर है वो नाशवान होता है, शरीर बार बार चेंज होता रहता है, मगर आत्मा अजर है और अमर है. That means it is not going to die at any time. And it is actually such a big relief for people who are suffering from depression because their loved ones have gone away. When we see the deaths in our family and we are very attached to those people, and we come to know somehow or the other that they are not dead, they are still living. They are still living, but maybe in some other body. So that is quite a relief to a person. Also, when we understand कि आत्मा इटर्नल है, इटर्नल का मतलब शाश्वत है, it is not going to be, it is not a temporary thing, it is going to be there forever. जब हमें ये पता चल जाता है तो we also become a little less fearful of death. Another thing is आत्मा इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल है का मतलब ये है कि ऐसा आपने सुना होगा कि मोक्ष प्राप्ति होती है तो आत्मा जो है वो किसी ज्योति में मिल जाती है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? लोग बोलते हैं ना कि आत्मा कहीं जाके मिल जाएगी, जब मोक्ष होगा तो भगवान में जाके मिल जाएगी. आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, जो ये सीरियल्स बनाते हैं इस टाइप के. मगर भगवत गीता ये कहती है कि आत्मा जो है हमेशा एक इंडिविजुअल रहती है, यानी कि मैं और आप, हमारी सबकी इंडिविजुअलिटी है, और क्योंकि हम सबकी इंडिविजुअलिटी है तो कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाने वाली है. और ना ही आत्मा एक फॉर्मलेस लाइट है. कई बार आत्मा को दिखा रखा होता है तो आप देखते हैं कि एक किसी के हर्ट में एक ज्योति सी दिखा रखी होती है आत्मा को डिपिक्ट करने के लिए, मगर आत्मा जो है कोई फॉर्मलेस लाइट नहीं है. आत्मा वो पर्सन है जो इस शरीर के अंदर रह रहा है. सो इट इज नॉट द बॉडी हु इज द पर्सन, but it is a soul who is residing inside, who that soul, that individual is the person. So another thing is that क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, इसलिए एक और बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि we will start respecting our own individuality. Generally in the trend these days is that people like to copy some other people, and we want to be like this person. I want to look like this person. I want to behave like this person. I want to be successful like
this person, but where is my individuality? हम उसको रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, और इसीलिए हम अभी आप देखेंगे, अगर मार्केट में चले जाइए, सरोजिनी नगर मार्केट चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, everybody is wearing the same type of clothes, everybody is looking the same, straight silky hairs, colored, dyed in a particular, जो ट्रेंड चल रहा होता है हर कोई वैसे ही दिखने लग जाता है, तो कॉपी कैट हो जाते हैं लोग, अपनी इंडिविजुअलिटी ही नहीं रहती उनके पास। और फिर जो लोगों की इंडिविजुअलिटी होती है, जो लोग एक्चुअल में अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोग ही शाइन कर रहे होते हैं। So that is also a very important learning that we can take from this science of soul, कि आत्मा एक इंडिविजुअल है, वो किसी के साथ कभी मर्ज नहीं होती है, मुक्ति के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। कोई ट्रेडिशंस ऐसे भी हैं, वर्ल्ड ट्रेडिशंस, जो ये कहते हैं कि एक समय आएगा जब व्यक्ति जो है वो शून्य बन जाएगा, he will cease to exist। बट भगवत गीता के माध्यम से हम समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, we are never going to die, and that is quite a relief to everyone। अच्छा, आत्मा आती कहां से है? It is eternally part of the supreme being। आत्मा का स्रोत क्या है? तो अगर हमने ये देखा कि शरीर जो है ये तो आत्मा की कवरिंग है, पर आत्मा आती कहां से है? उसका सोर्स है भगवान। तो पिछली बार भी हमने अपने सेशन के अंदर बताया था कि कैसे भगवत गीता बताती है कि भगवान का अंश है ये जीवात्मा, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है, इसीलिए उसके अंदर सेम क्वालिटीज होती हैं जो कि परमात्मा के अंदर होती हैं। सो इटर्नली वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग। और फिर अगर हम भगवान का एक पार्ट हैं, तो फिर हम ये बॉडी को क्यों चेंज करते रहते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन द डिजायर्स दैट द आत्मा इज टेकिंग। हमारी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग डिसाइड्स which body we are in। This process is called transmigration of body, जिसको हम reincarnation कहते हैं, जिसको हम देहांतरण कहते हैं। और ये आत्मा ही कॉन्शियसनेस का सोर्स भी है। अच्छा, ये आत्मा कितनी बड़ी होती है? वैसे तो आत्मा का पूरा एक स्वरूप होता है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हम एक पर्सन है, वी कैन सी आवर आईज, नोज, details of ourself। Similarly, Atma has its own form, but when the Atma is residing in the body, as long as it is in the body, its size is only 1/10,000th part of the tip of hair। इतना छोटा होता है, इसीलिए हम लोग आत्मा की प्रेजेंस को देख नहीं पाते। और इतनी छोटी सी जो ये आत्मा होती है, जो संकुचित रूप में होती है आत्मा, that can give consciousness to a small microbe के शरीर को भी, and at the same time to a big body as well। So the same spark of life, the same source of consciousness can give consciousness to a big or to a very small body। And at the same time, Krishna says that life is present in all the planet because the soul is everywhere। सोल इज एवरीवेयर। तो कई बार लोग ये बोलते हैं, क्वेश्चन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि ये भूत प्रेत क्या होते हैं ना, हमने ये सुना है कि ये गलत आत्माएं होती हैं इस तरीके से। सो ये भूत प्रेत क्या होते हैं? पहले हमें बताया जाता है जब हम बच्चों, नहीं बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स, ताकि हम डर ना जाए। तो ये भूत वगैरह कुछ नहीं, ये भी आत्मा ही है। तो बताया जाता है कि आत्मा एक से दूसरे शरीर में जाती है, 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ आर देयर, और 84 लाख योनियों के अंदर आत्मा चलती रहती है। अब कभी जब किसी को ह्यूमन बर्थ मिलता है और वो कुछ गलत काम करता है, स्पेसिफिकली सुसाइड कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को मदर नेचर सेज I have given this beautiful human body to you and you have not respected it, now the punishment is that you will not get this body। तो
जीवात्माओं को पनिशमेंट के रूप में ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती, इसलिए दे कैन नॉट टच एनीथिंग, बट दे हैव अ सटल बॉडी विच इज मोर प्रीडोमिनेंट इन एयर एलिमेंट। जैसे हमारी बॉडी प्रीडोमिनेंट इन अर्थ एलिमेंट है, उनकी बॉडी प्रीडोमिनेंट इन एयर एलिमेंट होती है, इसीलिए बोलते हैं ऊपर की हवाएं, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं। सो ये बेसिकली ये जो जीवात्माएं हैं ये भी अपना उस टेन्योर को खत्म करके फिर दोबारा से उनका जन्म होता है किसी और योनि में, एंड देन दे गेट देयर रीबर्थ इन सम अदर फॉर्म। सो आत्मा के विषय में बहुत डिटेल में भगवद गीता बताती है कि सोल इज नॉट अ फॉर्मलेस लाइट, एंड सोल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सत चित आनंद है। जैसे भगवान सत चित आनंद है, ऐसे ही उनके हम, क्योंकि हम एक पार्ट हैं भगवान के, इसीलिए हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सत चित और आनंद से बना हुआ। सत मतलब इटर्निटी, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि हम कभी मरना नहीं चाहते, जबकि हम सबको पता है कि हर कोई हमारे आसपास मर रहा है और एक दिन सभी को मरना है, मगर फिर भी हम मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा इनहेरेंट नेचर, सोल का इनहेरेंट नेचर है कि वो इटर्नल है। इसीलिए ये बार बार जन्म लेना, ये इसके लिए एक फॉरेन थिंग, इट्स अ फॉरेन थिंग फॉर इट इज नॉट नेचुरल फॉर इट। चित का मतलब है इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ नॉलेज। इसीलिए हम देखते हैं कि हम हर चीज की नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, वी वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग मैक्सिमम। There are so many news channels always reporting what is latest, and everybody is looking forward to it. Why? Because it is the inherent nature of the soul to be always in full knowledge. And what to speak of Anand, हम में से हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर है कि हमेशा हम खुश रहें। तो सोल का बेसिक इनहेरेंट नेचर है सत चितन आनंद, और हर चीज हमारे यहाँ पर इस दुनिया में हम जो देखते हैं इसका ऑपोजिट हो रहा होता है, इसीलिए द सोल इज नॉट हैप्पी हियर। वी विल डू ये हम बात को आगे डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड अपना सेशन करेंगे, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। तो ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी क्या होती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो सोल इज अ पर्सन एंड देन इट हैज टू बॉडीज। अब टू बॉडीज क्या, हम सबकी दो बॉडीज हैं, एक जो हमें दिखती है और एक हमें नहीं दिखती। तो ग्रॉस बॉडी हम सबकी कवरिंग होती है जो कि पंचभूतों से बनी होती है। पंचभूत आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों से मिलकर हमारा वो शरीर बना होता है जो हमें सबको दिखाई देता है, क्योंकि जैसे आप मेरा शरीर देख रहे हैं तो इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं। और इस ग्रॉस बॉडी के साथ साथ हमारा एक और भी कवरिंग होता है आत्मा का, जिसको सटल बॉडी कहते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनी होती है। तो हम इसे देख नहीं सकते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार हम सब में है, मगर हम इसे देख नहीं सकते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सटल बॉडी ऑफ अ पर्सन। मगर इन दोनों बॉडीज के पीछे, या इन दोनों बॉडीज ने कवर किसे किया होता है, रियल पर्सन को। तो हमने आपको एक ये पिक्चर दिखाई हुई है कि दिस पर्सन इज देयर बट ही इज वेयरिंग a suit, and underneath that he is also wearing some other clothes, so he is layering up himself. Similarly, the gross body and the subtle body are layered, are the layers which cover the real individual or the soul. इसीलिए जब ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है तो ये सटल बॉडी एक से दूसरे शरीर में ले जाती है आत्मा को। तो सटल बॉडी खत्म नहीं होती, मन, बुद्धि, अहंकार सेम रहता है। इसीलिए मन के अंदर जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है मन का, वो एक्टिवेट जब किया जाता है तो हमें पिछले जन्म की भी याद आ जाती है। सो सोल एंटर्स द बॉडी, another body based on desires at the time of death and its karmas. अब कोई बोले कि हमने तो ऐसा भी सुना है कि हम जो है हमारे और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा बहुत लोगों का विजन होता है कि सोल एंड सुपर सोल इज द सेम, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। मगर भगवत गीता कहती है कि सोल और सुपर सोल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम हैं जीवात्मा मगर भगवान है परमात्मा, और हम हैं छोटे से अंश भगवान के, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट ऑफ द सुप्रीम, while
सुपर सोल इज इनफाइनाइट, ही इज विभू। हमें सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता होता है, वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर ओन बॉडी, बट गॉड इज कॉन्शियस ऑफ everyone and everything in his creation. So his consciousness is completely bigger. That is the universal set we can say, और हमारा सिर्फ होता है एक सबसेट. So जीवात्मा भगवान का अंश होती है, और कभी भी ऐसा नहीं होता, चाहे कितना ही कोई महान क्यों ना बन जाए, मगर जीवात्मा हमेशा भगवान का अंश ही रहती है, वो कभी भगवान नहीं बनती. और हमारी पोजीशन ये है कि हम भगवान के सर्वेंट है. एवरी लिविंग बीइंग इज अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड द सुपर सोल इज द इटर्नली अ लविंग मास्टर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल. अच्छा, अब हमने कुछ डिस्कशंस किए, हमने समझा कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, our existence is something beyond this body. हमने साइंस के कुछ आपको स्ट्रीम से लोगों की रिसर्च इस बारे में दिखाई, और हमने आपको भगवत गीता से भी बताया मोटा मोटा कि क्या है साइंस ऑफ सोल. What do you think that this knowledge is helpful, and how it is helpful in your personal life if we come to know, although we have discussed some points? So can you tell me in the chat box? Let's brainstorm, let's see. We'll have our question, we'll have a discussion on the questions. आपके एक दो questions भी आए हुए हैं chat box में, उसको हम लोग definitely लेंगे. एक बार हम लोग ये brainstorm करते हैं कि how the science of soul is going to help me. What do you think? Okay, some people are writing. All right. तब तक किसी का क्वेश्चन आया है, जब तक आप लोग लिख रहे हैं, आई विल टेक वन क्वेश्चन. हाँ, कृष्णा शर्मा का क्वेश्चन है कि आत्मा शरीर के कौन से भाग में निवास करती है. ओके, सो भगवद गीता इसका आंसर देती है. कृष्णा सेज दैट आत्मा जो है और परमात्मा दोनों ही हृदय में निवास करते हैं, हृदय के रीजन में, इन द रीजन ऑफ हार्ट. दैट डजंट मीन दैट वी लिव इन द हार्ट. कई बार जब हम ये श्लोक बताते हैं तो लोगों का आगे से क्वेश्चन होता है कि मगर जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या आत्मा भी चली जाती है? तो क्योंकि आत्मा कोई एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, ये भौतिक नहीं है, इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट में आत्मा नहीं जाती, सिर्फ वो जो फिजिकल ऑर्गन है वही ट्रांसप्लांट होता है, आत्मा तो वही रहती है. अगर आत्मा ही निकल जाएगी तो व्यक्ति डेड हो जाएगा. तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे शरीर, इस शरीर के अंदर, हम और परमात्मा दोनों ही शरीर के अंदर कहाँ रहते हैं? इन द रीजन ऑफ हार्ट. ओके, चेल्सी ने लिखा है मे बी इट गिव्स अस डायरेक्शन. बहुत अच्छी बात है, इट गिव्स अस डायरेक्शन इन द लाइफ बिकॉज वी कम टू नो दैट आवर लाइफ इज फॉर अ कॉज, इट इज फॉर अ पर्पस. इट इज नॉट जस्ट टू पॉलिश द बॉडी, इट इज नॉट जस्ट टू लिव फॉर द डिक्टेट्स ऑफ माइंड. हमारी इतनी सारी डिजायर्स आती हैं, वो डिजायर्स हमें परेशान करती रहती हैं. कभी नेगेटिव डिजायर्स आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान रहते हैं अपने माइंड की वजह से, हम पॉजिटिव सोचने पर भी सोच नहीं पाते हैं. तो जब हमें ये पता चलता है कि हम ये माइंड नहीं है, वी आर नॉट दिस माइंड एंड वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, so the whole pressure subsides because we understand that there is a larger picture to life. यशिका लिख रही हैं कि it helped me to change my perspective. Body dysmorphia has been an issue for me for a very long time. Oh, that's wonderful. Okay, Manju Kumari, dissolution of cultivated things by enhancing soul, divine and pure nature. Okay, Krishna Sharma is writing that earlier we discriminated between people. We will treat everyone equally as we are all part and parcel of God. This is very important point. क्योंकि हम लोग बोलते तो हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड,
मगर हम तभी कर पाते हैं जब हमारा एक कॉमन फादर होगा, तभी तो ब्रदरहुड आएगी। सो दैट कॉमन फादर इज गॉड। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान के हम अंश हैं और सभी लोग भगवान के अंश हैं, तो एक रिस्पेक्ट हो जाती है दूसरों के लिए। हम किसी को मिसट्रीट नहीं करते कभी भी। एंड देन इफ एवरीबडी गेट्स दिस नॉलेज and everybody starts to respect each another as a part and parcel of God, then how beautiful this world can be. Mahitha is writing that I think we should focus more to improve and purify our soul rather than focus on an external body. Yes. So as women, we have a lot of, this conditioning is there that we have emphasis on the external body. But excuse me. But if we start working on our character, when we realize that we are not this body, we start working on our character rather than just the outward beauty or the outward, the skin, let's say, and we stop considering ourselves as an object, and this objectification of a person, this can stop at a social level as well. Ma'am, how to deal with insecurity and fear of losing our loved ones? So actually वैभवी, आपका ये क्वेश्चन है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनसिक्योरिटी व्यक्ति को रहती है, फियर रहता है कि हमारे स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम पर आई थिंक बहुत लोगों ने भगवद गीता पढ़ी और बहुत लोगों ने भगवद गीता सुनी, इसीलिए क्योंकि उन्हें सांत्वना चाहिए थी कि हमारे जो लव्ड वंस हैं, जिनको हमें लग रहा है जो हॉस्पिटल में हैं या प्रोबेबली दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, सो ऐसे लोगों के लिए व्यक्ति बहुत शोक कर रहे थे। मगर जब हमें ये नॉलेज पता चल जाती है तो कहीं ना कहीं जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी, और जब जैसे हमें ये नॉलेज पता चलती है तो स्लोली एज वी एडवांस ऑन दिस पाथ, नेचुरली हमारी जो इनसिक्योरिटीज होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम एक ही लाइफ को नहीं देखते, हम एक इटर्नल लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट टू सी दैट हाउ दिस one after the other body is a journey of the soul, rather than thinking that this life and this body is all in all, और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद क्या है पता ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम। सो ये इनसिक्योरिटी का जो डीप रूटेड कॉज है वो यही अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बॉडी हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग खत्म होके आई एम अ स्पिरिट सोल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो अपने आप ये जो फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ डेथ होगा या फियर ऑफ डेथ ऑफ अवर लव्ड वंस होगा, ये अपने आप खत्म होने लग जाएगा। सो there's another I have also jotted down these points, आप लोगों ने जो बहुत अच्छे points बताए। तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कि व्यक्ति he understands that both happiness and distress are related to the body, क्योंकि हम खुश होते हैं और हम दुखी होते हैं, मगर ये सब टेम्पररी है हमारी बॉडी की तरह, एंड दे आर बोथ रिलेटेड टू द बॉडी, बट आई एम नॉट दिस बॉडी। एंड वंस वन अंडरस्टैंड दैट, तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि हम जब दुख होता है तो पूरी तरीके डिप्रेशन में नहीं चले जाते, जब खुशियां आते हैं तो हम ऐसे नहीं पागल हो जाते कि हम दूसरों को उस खुशी का हकदार ही नहीं बनाते। So we do not become, we remain humble and grounded in happiness, and we remain calm and composed in distress. That is the first benefit. दूसरा है कि हम लाइफ को एक लार्जर पिक्चर में दिखने लग जाते हैं। We see that life is much larger than the frequent problems that are surrounding us. And because of all this, we develop positivity in our life, especially under trying circumstances when depression and distress overtakes us. And as one of you have rightly suggested, that actual universal brotherhood can come. And then there will be no survival of fittest. Everyone, because everyone is a part of God. So भगवान की इस क्रिएशन में हर किसी के लिए जगह है। तो ये जो आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है भगवान चींटी को भी खिला रहे हैं, भगवान हाथी को भी खिला रहे हैं, मुझे भी खिलाएंगे। So there's no survival of fittest as such. Everybody is equally treated in the kingdom of God. What to speak of the other benefits, like there would be any fear of death, and one will be able to move ahead in his spiritual journey and will be able to understand the human
form of life is meant for a special cause, and that understanding starts with this basic understanding that I am not this body. आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ले लेते हैं। कृष्णा शर्मा इज सेइंग, मेरे घर पर कई लोग ने गीता पढ़ी है, पर वो हमेशा की हिंदी में लिखे कहीं चले जाने का शौक, लोगों के चले जाने का शौक मनाते हैं। हाँ, तो एक देखिए ऐसा है, गीता पढ़ लेना, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है कि लोग गीता पढ़ रहे हैं, मगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं गीता को और एक स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, तब ये चीजें आत्मसात होने लग जाती हैं। तो आज हमें इंट्रोडक्शन हुआ है इस कॉन्सेप्ट से, कल हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे जब ये आत्मसात हो जाएगा, ये ज्ञान जो है हमें हमारे अंदर रच बस जाएगा, तब हमारे पास ये शौक करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ ISKCON devotees, when they're so every type of person is available. Those who are practicing spirituality for a shorter time, those who have been practicing for a very long time. But we have seen those who have been practicing for a very long time, they do not become distressed at the death of others. They understand that this is just a phase and the soul is going to a next destination. So अगर गीता पढ़ने के बाद भी अगर हम अभी भी शौक कर रहे हैं, इसका मतलब हम अभी उस नॉलेज को अंदर नहीं बिठाए हैं, हमने सिर्फ पढ़ा है। So one is reading and one is studying. So preferably we should study Bhagavad Gita, not just read. एक और क्वेश्चन आया हुआ था मैम, महिथा का क्वेश्चन है कि मैम, व्हाई वी कैन नॉट रिमेम्बर द प्रीवियस बर्थ, इज देयर एनी रीजन व्हाई कृष्णा डिडंट अलाउ अस टू रिमेम्बर? तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है महिथा, कि हमें अपने पुराने जन्म याद नहीं रहते। इसी जन्म में अगर मैं आपसे बोलूं कि महिथा अब याद करो वो वाला टाइम जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी थे, तो आपको बहुत सारे टाइम याद आ जाएंगे। हो सकता है आपको वो टाइम याद आए जब आप छोटे बच्चे थे और मैथ्स की टीचर आपके पीछे पड़ जाती थी क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते थे। हो सकता है आपको वो टाइम याद आए जब आपके पेरेंट्स ने आपको खूब हो सकता है कि करेक्ट करने के लिए बहुत डांटा हो, या हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन ने आपको डिच कर दिया हो। तो बहुत सारे हमारी लाइफ के अंदर जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, उससे ज्यादा हमारी अटैचमेंट बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ होती है, isn't it? तो सोचिए कि एक ही लाइफ में जब हमारे इतने बुरे एक्सपीरियंसेस, तो पिछले कितने लाइफ्स में, हजारों लाइफ्स में हमारे साथ बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो मेमोरी इरेज करके, जैसे हम लोग कंप्यूटर में करते हैं ना, मेमोरी इरेज करके फ्रेश कर देते हैं, तो ऐसे ही भगवान रिफ्रेश का बटन दबाकर हमें भेजते हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की याद होती है, मगर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस लाइफ को प्रॉपरली जी नहीं पाते हैं, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। दे हैव टू रियली कम टू टर्म्स विद दिस लाइफ, बिकॉज उनकी अटैचमेंट अभी भी पिछली बॉडी और उससे रिलेटेड इवेंट्स पर होती है, तो इस लाइफ को जीने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये एक, वी कैन कंसिडर दैट इट इज अ ब्लेसिंग दैट वी डू नॉट रिमेम्बर। और ये भी बात है कि वो जितने भी मेमोरीज हैं आपके और मेरे, सबके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, एंड दे कैन बी टैप्ड। सो दैट इज वन क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? ओके महिथा, सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोगों का क्वेश्चंस और मेरे पास कोई चैट बॉक्स में नहीं है, बट इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क। Till then, I would also request you to join us next Saturday evening. We'll be discussing Vedas, the infallible source of knowledge. तो ये 5 सेशंस हमारे रहेंगे, जिसमें जो सेकंड सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जितनी भी नॉलेज है which is inconceivable knowledge, that can be understood simply if we read the scriptures, if we take shelter of our scriptures. And what is the importance and significance of Vedas, that we are going to discuss in the next session. वैभवी चौहान बोल रही हैं, मैम ओवर थिंकिंग के लिए कुछ बता दीजिए। तो ओवर थिंकिंग क्यों होती है हमारी?
Overthinking basically जो है we dwell too much on a subject, and actually it is those people who are prone to overthinking, they should try to take shelter of the mode of goodness. जितना आप सत्वगुण में रहेंगे आपकी ओवरथिंकिंग उतनी खत्म होगी. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है. जितना सात्विक लाइफस्टाइल रहेगा उतना ओवरथिंकिंग खत्म होगी. ओवरथिंकिंग जनरली नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती. तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपने देखा है कि जो बहुत किसी पॉजिटिव चीज के बारे में बहुत सोच रहा है और वो सोच रहा है कि अरे मेरे को ओवरथिंकिंग से प्रॉब्लम हो रही है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कॉज के बारे में सोचते हैं, सारे दिन सोचते रहते हैं उस कॉज के बारे में, मगर वो अच्छा कॉज होता है इसलिए वो उनको प्रॉब्लम नहीं करता. मगर ये जो ओवरथिंकिंग होती है, जो नेगेटिव साइड में ओवरथिंकिंग होती है, जो हमें टेक ओवर कर लेती है, हमारे को नॉर्मल लाइफ जीने में बाधा करती है, तो ऐसी जो नेगेटिव ओवरथिंकिंग है उससे बचने का तरीका यही है सबसे बड़ा कि आप सत्वगुण का सहारा लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सात्विक आहार रखिए और मेडिटेशन करिए. एंड थिंक, गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट कृष्णा. जब आप भगवान के बारे में सोचने लग जाएंगे, किसी पॉजिटिव अल्टरनेटिव के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो नेचुरली जो नेगेटिव ओवरथिंकिंग है वो सबसाइड हो जाएगी. Okay, so shall we end here? All right, thank you, Vaibhavi, thank you very much. All right, so let me see the chat box once more. All right, तो हम लोग आप लोगों से मिलेंगे दोबारा next Saturday evening 5:30. I hope this session was useful to you. And I would request you, if you can spare some time and you can share on the WhatsApp your experiences about this session, so that others would also feel like, they can also feel inspired to join our seminars and take shelter and take benefit of Bhagavad Gita. So thank you very much for joining. Hare Krishna. Please share your WhatsApp number. So are you there in the group? You must be there in the Gita group. You can share your realization or your experiences about today's session on the group itself, the group in which you have got the message about the session. Everybody can share their realization there. So, all right, thank you. Thank you so much. Hare Krishna.